एलर्जी हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम का एक रिएक्शन है। कई बार किसी इंसान को एक छोटी से छोटी चीज की एलर्जी होती है जो यूजुअली हमारे बाकी लोगों के शरीर को बॉदर नहीं करता। इम्यून सिस्टम उस चीज के लिए हाइपर एक्टिव हो जाता है और रिएक्ट करने लगता है। कॉमनली ये रिएक्शन इचिंग, स्वेलिंग, स्नीजिंग ऐसे सिम्टम्स से देखा जाता है। कुछ लोगों में कुछ चीजों की इतनी सिवियर एलर्जी होती है कि उनमें बहुत ज्यादा सिवियर रिएक्शन पाई जाती है। होठ सूज जाना, नाक अंदर से सूज जाना, जबान सूज जाना। अगर किसी में ऐसे कोई सिम्टम्स है तो उन्हें सिवियर एलर्जी में क्लासिफाई किया जाता है और उन्हें इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। ऐसे केसेस में अगर किसी को कोई सिवियर एलर्जी है तो उनकी एलर्जी किस चीज से है, किस चीज की वजह से उनको इतनी तकलीफ हो रही है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए ऐसे लोगों में एलर्जी टेस्टिंग करवाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एलर्जी टेस्टिंग एक स्पेशल टाइप की टेस्ट होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि उस इंसान को किस चीज की वजह से एलर्जी है। ये यूजुअली 3 प्रकार की टेस्ट होती है। पहले तो एलिमिनेशन ऑफ डाइट, या फिर ब्लड टेस्ट, या फिर स्किन टेस्ट। किसी को अगर माइल्ड एलर्जी है तो डॉक्टर सबसे पहले उनको सजेस्ट करेंगे कि एलिमिनेशन टेक्निक यूज करें। अगर किसी को एलर्जी देखी गई है तो उस दिन के पहले वाले दिन कुछ नया खाने में आया है कि नहीं, कुछ नई चीज आपके संपर्क में आई है कि नहीं, इसके बारे में ध्यान दें। अगर वो चीज दोहराने से वापस एलर्जी होती है तो उसका मतलब है आपको उस चीज की एलर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को छींके आ रही है, रेट्रोस्पेक्टिवली जब सोचा जाए तो उन्होंने पहले दिन मूंगफलियां खाई थी जो वो यूजुअली नहीं खाते। कुछ दिनों के बाद मूंगफली वापस खाने के दूसरे दिन वापस से छींके आती है, तो इसका मतलब होता है कि उस इंसान को मूंगफली की शायद एलर्जी है। ऐसे ही एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके लोग कुछ सिंपल एलर्जीज को डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक होती है ब्लड टेस्ट। IgE यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन E, ये लेवल एलर्जी में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर किसी को किसी चीज की एलर्जी है, ऐसे संभावना लग रही है, तो उनकी IgE लेवल नॉर्मल से कई गुना ज्यादा आ सकती है। लेकिन ये ब्लड टेस्ट किस चीज की एलर्जी है वो नहीं बता सकता। ये ब्लड टेस्ट सिर्फ इतना बता सकता है कि किसी को एलर्जी है या नहीं। तीसरी टाइप की टेस्ट होती है स्किन टेस्ट। स्किन टेस्ट 3 प्रकार की होती है: स्क्रैच टेस्ट, इंट्राडर्मल टेस्ट या पैच टेस्ट। अगर किसी को स्किन एलर्जी टेस्टिंग की सजेशन दी गई है तो सबसे पहले डॉक्टर उनको स्क्रैच टेस्ट की सजेशन दे सकते हैं। एलर्जेंस यानी कि जो कॉमनली प्रेजेंट एलर्जेंस होते हैं उन्हें एक लिक्विड में मिक्स किया जाता है। ये लिक्विड फिर स्किन पे रखा जाता है और थोड़ा सा स्किन पंक्चर करके वो लिक्विड स्किन के एकदम सुपरफिशियल लेयर में इंसर्ट किया जाता है। अगर किसी इंसान को उस चीज की एलर्जी है, उस एलर्जन से तकलीफ होती है, तो उतना एरिया फूल जाता है, स्वेल हो जाता है, रेड हो जाता है और वहां पे इंसान को इचिंग भी आ सकता है। इस टेस्ट से ये पता चलता है कि जहां पे एलर्जन इंसर्ट किया गया है वहां पे एलर्जिक रिएक्शन आया है या नहीं, और उस हिसाब से ये डायग्नोस हो सकता है कि उस इंसान को एग्जैक्टली किस चीज से एलर्जी है। अगर ये टेस्ट इनकंक्लूसिव हो, यानी कि इस टेस्ट के रिजल्ट्स में कुछ ना निकले, तो डॉक्टर आपको इंट्राडर्मल टेस्ट के बारे में सजेशन दे सकते हैं। स्क्रैच टेस्ट की तरह ही इंट्राडर्मल टेस्ट में भी एलर्जन को लिक्विड में डाला जाता है, लेकिन इस टेस्ट में ये लिक्विड थोड़ा और अंदर इंसर्ट किया जाता है, स्किन के थोड़े डीपर लेयर में इंसर्ट किया जाता है और रिएक्शन के लिए देखा जाता है। अगर किसी में रिएक्शन आए तो ये टेस्ट पॉजिटिव माना जाता है और उस इंसान को उस चीज से एलर्जी है ये कंक्लूड किया जाता है।
कई जगहों पे पैच टेस्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रैच टेस्ट की तरह ही पैच टेस्ट में एलर्जन को एक पैच पे लगाया जाता है और ये पैचेस स्किन पे लगाए जाते हैं। ये पैचेस स्किन पे 48 to 72 आवर्स तक रखे जाते हैं और उन पैचेस की बाद में रिएक्शन स्टडी की जाती है। अगर किसी में एलर्जन से एलर्जिक रिएक्शन हो रही है तो वो एरिया रेड और स्वोलन हो जाएगा। कई बार वहां पे माइल्ड इचिंग भी हो सकता है। एलर्जी की जो ब्लड टेस्ट होती है उसके लिए कोई खास प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती। वो ब्लड टेस्ट आप रेगुलर नॉन फास्टिंग स्टेट में भी करवा सकते हैं। कुछ दवाइयां होती हैं, ज्यादातर एंटी एलर्जिक मेडिसिन अगर आप ले रहे हो या फिर कोई स्टेरॉइड्स ले रहे हो तो ये दवाइयां आपको कुछ दिनों तक बंद करनी होगी। एलर्जिक टेस्टिंग, स्पेशली ब्लड टेस्टिंग में यूजुअली कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होती। स्किन की टेस्ट में थोड़ी सी रिस्क इन्वॉल्व होती है क्योंकि ये टेस्ट माइल्ड डिस्कम्फर्ट पैदा कर सकता है, थोड़ी सी एलर्जिक रिएक्शन पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को थोड़ा डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है। एलर्जिक टेस्टिंग एक स्पेशलाइज्ड एलर्जी स्पेशलिस्ट के पास ही करवानी होती है क्योंकि कुछ रेयर केसेस में ये एलर्जी टेस्टिंग के एलर्जेंस कोई सिवियर रिएक्शन भी दे सकते हैं और ये सिवियर रिएक्शन मेडिकली हैंडल करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए एक स्पेशलिस्ट के प्रेजेंस में ही ये टेस्ट करवाएं। लेकिन एक बात और याद रखें कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये टेस्ट करवाने का सजेशन दिया है तो ये टेस्ट एक अच्छे ऑथेंटिक डॉक्टर के पास करवाएं। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।